पीटीआई के बहुत से लोग भी अलीमा खानम पे वो कहते हैं कि वो पार्टी हाईजैक के इल्जामात उन पे पिछले दिनों सुनने को मिलते थे। वो पार्टी अपने नाम करना चाह रही है, उनके अजाइम थे। ये मैं कई दफा ही मरतबा ये बात की है, पार्टी वो अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है। सुहेल आफरीदी जितना मुनाफिक और इससे ज्यादा घटिया कोई शख्स हो नहीं सकता। पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया हुआ ना पीटीआई वालों ने, इन्हें कहें कि इसको अब 626 दिन का धरना आपने रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस तरह से हैं कि एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ाम तराशी और ये सारा कल्चर है जो पीटीआई में हमें देखने को मिलता है। अलीमा खान की तरफ एक दफ़ा फिर जो है शेर अफजल मरवत ने अभी तोपों का रुख कर दिया है, उनके ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनकी क्या सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जनाब हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया है कि अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो खान साहब को अस्पताल भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में एक डिफेंस, एक अपनी नोयत की एक आला सतह पर एक डिफेंस डील भी मुतवक्के है। इन तमाम इनसाइट्स पर मैं बात करूंगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने इफ्तारी पे जाना है? आज मैंने इफ्तारी पे जाना है और आप बड़े फ्रेश हैं। आज आपको रोजा नहीं लग रहा। आज सो के उठाऊं, हाँ, बहुत सोया हूं मैं आज। बहुत सोया है ना, इसीलिए फ्रेश है। अच्छा, ये वैसे अलीमा खानम तो कहती थी शेर अफजल मरवत जो है वो टाउट है हुकूमत के। अब वो जो है हर टॉक शो में बैठ के थोड़ा अलीमा खानम को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं। अच्छा? पीटीआई के बहुत से लोग भी अलीमा खानम पे वो कहते हैं कि वो पार्टी हाईजैक के इल्जामात उन पे पिछले दिनों सुनने को मिलते थे। सबसे पहले वैसे ये इल्जाम किसने लगाया था? ये तो मुझे नहीं पता। सबसे पहला आदमी इल्जाम लगाने वाला कौन है कि पार्टी हाईजैक करने जा रही हैं? वैसे आप भी अक्सर बोलते हैं अपने अक्सर क्या? पॉडकास्ट में। कितनी पुरानी बात है, उस ऑफिस में थी आप। हाँ, इस ऑफिस में नहीं थी, नहीं आई थी यार। वो तो कहती है वो अपने भाई के लिए एफर्ट कर आप रही है। नहीं आई आप थी। कैसे कहते हैं? उस टाइम की बात है ये, उस समय की बात है। मैं ये बात करता था। अभी ये जो क्या है ये चेयरमैनशिप वो लेना चाहती चेयरमैनशिप वाली बात भी मैंने कर चुका हूं, डिनाई कर दी आपके साथ मैं कर चुका हूं ये बात। अच्छा। इसी पॉडकास्ट के ऊपर कि सरीना होटल के अंदर बुलाया था वकील, पार्टी को अपने नाम करना चाह रही थी, इमरान खान ने इनकार किया था। इसी आजाद सियासत के ऊपर तो बैरिस्टर गौहर ने तरदीद क्यों की? उन्होंने तो शेर अफजल मरवत को कहा उनकी मजबूरियां हैं। अच्छा। उन्होंने तरदीद की, शेर अफजल मरवत ने उनको कोड करके ट्वीट किया, वो ठीक किया है। आई कैन कंफर्म दिस स्टोरी। ओके, ये पोस्ट जो फरवरी के 2024 के इलेक्शन थे उनके बाद की बात है। ये मार्च की है मेरे ख्याल से, और ये उनकी पूरी अटेम्प्ट थी पार्टी को हाईजैक करने की, पार्टी को अपनी गिरफ्त रजिस्टर अपने नाम करने की। वो तो इमरान खान ने रोका। उस टाइम तो बासी बेड़ा बना हुआ था नडियाला, उस टाइम तो मुलाकातें हो रही थी ना। ये उस जमाने की बात है। अच्छा, आप भी इस बात की वो करते मैं ये पहले इसी प्लेटफॉर्म पर दे चुका हूं खबर, आज से 1.25 साल पहले। ओके, अब आपकी मेमोरी शॉर्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, हो सकता है मेरे रोजा लगा हुआ है, आपको याद ही नहीं आ रही। तो ये बात तो हम यहां से कर चुके हैं। ओके जी, ठीक है। तो वो पार्टी अपने नाम करना चाह रही है, उनके अजाइम थे। ये मैं कई दफा ही मरतबा ये बात की है, पार्टी वो अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है। मैंने बार बार रिपीटेडली ये बात की थी। क्यों की थी? इसी बात के ऊपर कि आई नो इट फॉर श्योर कि वो चाह रही हैं। अब तो वो अपने गंदे कपड़े बीच चुराए के धोना शुरू कर दिया ना। यानी जो उनके अटैक्स हैं शेर अफजल मरवत के ऊपर है, शेर अफजल मरवत के जो जवाबी वार हैं, वो क्या है? वो बेसिकली एक दूसरे को उनका आईना दिखा रहे हैं। हाँ। और बेसिकली शेर अफजल मरवत को जितना मर्जी वो टाउट कह दें, लेकिन 9 मई के बाद जब पार्टी तितर बितर थी, लोग रूपोश थे, तो उस टाइम पार्टी को यानी असेंबल करने वाले और पार्टी को यकजा करने वाला कोई शख्स था, तो वो शेर अफजल मरवत था। और उसने मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर जाकर जलसे भी किए, रैलीज भी निकाली। तो उसका तो एहसान है इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर। अच्छा, अलीमा खानम ये भी कह रही हैं कि हम अपने भाई, वो तो हमारा भाई है खान, और उसकी रिहाई के लिए हम हर एक्सटेंट पे जाएंगे, और जो नहीं जाना चाहता किसी एक्सटेंट पे तो वो स्टेप असाइड हो जाए। ये इससे मुराद क्या है? किन लोगों को ये अलीमा खानम जो है ना, अब इस एक्सटेंट पर जा रही हैं कि वो अडियाला के चांसलर की चांसलरशिप के अंदर अपनी भाभी के बड़े करीब पहुंचने वाली हैं। ठीक है। अच्छा। अलीमा खानम जो है ना, वो अब जाएंगी ना अंदर। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो इस किस्म की बातें करेंगी। अब नौरीन खान भी अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है उन्होंने। कभी कह रही हैं कि जो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला है, कभी कहते हैं जो उसमें की रस्ते में रुकावट जो है इमरान खान है। ये अंदाजा लगाओ। यानी गोल्डस्मिथ फैमिली, जो जैक गोल्डस्मिथ, जो सबसे बड़ा हमायती है, जिसके घर में आपके बच्चे रह रहे हैं, वो जनाब जो सबसे बड़ा हमायती है इसराइल का, उनका जो वालिद है, ठीक है, कासिम मुसलमान का वालिद, सबसे बड़ी रुकावट है इसराइल की जो है वो उसके अंदर।
कोई बात मानने वाली होती है, कोई बात नजर आ रही होती है। पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ आप बनाएं, लेकिन इतना ना बनाएं जितना बना रहे हैं। हद है वैसे यार। अच्छा, सुहेल आफरीदी भी पिछले दिनों तो उनको गुड बॉय का लोग कह रहे थे, अच्छा गुड बॉय बन गए ये। वादी तीरा के हवाले से एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वादी तीरा में जो हालिया ऑपरेशन है उसके नतीजे में जो लोग शहीद हुए हैं उनसे उन्होंने इजहार यकजहती भी किया है और कोलैटरल डैमेज का जिम्मेदार सिक्योरिटी फोर्सेस को करार दिया है। सुहेल आफरीदी जितना मुनाफिक और इससे ज्यादा घटिया कोई शख्स हो नहीं सकता जो इसने गुफ्तगू की है। ये नकल मकानी क्यों की थी लोगों ने? ये नकल मकानी क्यों की थी? कुछ लोग कह रहे थे ऑपरेशन की वजह से, कुछ लोग कह रहे थे मौसम की वजह से। जब नकल मकानी उन्होंने की ऑपरेशन की वजह से कि ऑपरेशन होना है, विंटर्स भी था और ऑपरेशन भी था, और बेसिकली बात यह थी कि यही लोग गए थे जो मशरान गए थे उनके पास और जाकर कहा था कि आप यहां से इलाका छोड़ दें। उन्होंने इलाका छोड़ने से इनकार किया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा था कि या आप हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें या आप इलाका छोड़ दें, फिर हम जाने वो जाने। जो मसाजिद को, मदरसों को, जो इमाम बारगाहों को टारगेट करते हैं, वहां के अंदर आगे दहशतगर्दी करते हैं, उनके सहूलतकारों को हम फूलों के हार पहनाएं, बिल्कुल उनको गोली मारें। अच्छा जनाब, स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो है मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि सेहत के हवाले से बड़ी अफवाहें हैं और ये सब अफवाहें ही हैं। डॉक्टर ही नहीं रिकमेंड कर रहा कि खान साहब को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। डॉक्टर जिस दिन कहेगा तो हम उनको 1 महीने के लिए भी शिफ्ट करने को तैयार है। पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया हुआ ना पीटीआई वालों ने, इन्हें कहें कि इसको अब 626 दिन का धरना आपने रखना है। 126 दिन का तो दिया था ना इमरान खान ने, अब इसको 626 दिन का धरना करें इमरान खान की सेहत के लिए। अगर वाकई इमरान खान के वाकई चाहने वाले हैं, अलामा राजा नासिर बात हो जाए, रिहाई फोर्स निकालेंगे ना। नहीं अभी तो यहाँ पर रुके ना, चलो ईद तक तो रुके। आपको पता है अलामा राजा नासिर के पीछे भी पड़ गए हैं। अब जब रिहाई फोर्स बनेगी तो फिर आप यहां से छोड़ के उठिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आपने उठना नहीं है। आज तो देखे ना केपी वाले भी आ गए हैं, ठीक है, तो गौर साहब भी बैठे हुए हैं, अलामा राजा नासिर भी बैठे हुए हैं, बैठे रहे बस। अब उठे ना, मतलब रमजान से शुरू कर दें। अब रमजान तक, ईद तक तो कम से कम बैठे ना जी। चलो चांद रात पर ईद के लिए 2 रातों के लिए उठ जाओ, फिर वापस आ जाना। कल मुलाकात होनी है कि नहीं होनी है? कोई मुलाकात नहीं है। ये इनकी हरकतें देखें जब तक आपको बैडली एक्सपोज कर रही हैं। मैं कहूंगा यार 626 दिन का धरना देना है आपने। थैंक यू वेरी मच।